गुड इवनिंग क्लास। आज हम सीखेंगे अलंकार। देखिए, समय का अभाव होते हुए हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको निश्चित तौर पे यूपी पैट में एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं अलंकार। देखिए, अलंकार की परिभाषा की अगर बात करें तो अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री या महिला की शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका इसको समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या इसको गहना भी बोल सकते हैं। आभूषण या गहना भी इसको बोल सकते हैं। परिभाषा वही है आपकी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं या स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए हम गहनों या आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। एक मान लीजिए कि स्त्री को भूखा रखा जाए, लेकिन उसको पर्याप्त अगर गहने दे दी जाए तो उससे भूख का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने, काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं अलंकार के भेद। अलंकार, वैसे देखा जाए तो अलंकार के भेद होते हैं 3, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होते हुए हम पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है शब्द के अनुसार, यानी कि शब्द के आधार पर हम पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है। उसके दूसरा अर्थालंकार, यानी हम अर्थ के आधार पर पहचानेंगे कौन सा अलंकार है। तो पहले समझते हैं शब्द के आधार पर। पहला आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगर आपका अलंकार से प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर इससे बच के नहीं जा पाएगा। अगला है आपका श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। देखिए, अर्थालंकार को समझने से पहले हम पूरे इसको विस्तार से समझ लें कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से समझ लीजिएगा, अनु माने होता है बार बार। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ड, यानी कि एक शब्द अगर एक से अधिक बार आए, यानी कि बार बार रिपीट हो, तो आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिस प्रकार से एग्जाम्पल आपको बताएं, तरन तटूजा तट समाल तरुबर बौछाए, इसमें ताकि आवृत्ति बार बार हो रही है, ताकि आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसका मतलब चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। चा वर्ड क्या होता है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? चा वर्ड। तो जब बार बार होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखिए, यानी कि किसी वर्ड की आवृत्ति जब बार बार हो तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आइए आगे हम समझते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार समझिए। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार हम कैसे समझेंगे। देखिए, यमक अलंकार पहचानने की ट्रिक होती है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उसका मतलब अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है।
यानी एक ही पंक्ति में आपका एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे जो होता है घटा घटा 2 बार आया, घटा और घटा कितनी बार आया, 2 बार आया, लेकिन इसका अर्थ अलग होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। तो आपका यमक अलंकार, इस घटा का मतलब होता है काली घटा, मतलब काले बादल। इस घटा का मतलब क्या हो जाएगा, बादल हो, यानी कि अर्थ अलग अलग हो। पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आया, देखो यहाँ पे आया घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब होता है कम हो जाना, कम होना। तो यहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार एक ही पंक्ति में आएगा तो वहाँ पे अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे घटा और घटा 2 बार शब्द आया, एक घटा का मतलब होता है बादल, दूसरे घटा का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सजना है, मुझे सजना के लिए। यहाँ पे देखिए सजना शब्द 2 बार आया, सजना शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। एक सजना का मतलब होता है संवरना, संवरना मतलब अपने आप को सुव्यवस्थित तरीके से ढाल लेना, मतलब तैयार वैयार हो जाना, ये होता है सजना। ठीक है, और दूसरे का मतलब होता है सजना, जिसके लिए सज रहे हैं। ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं पति, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग है। वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका